से अपन यहाँ पे वापस से कुछ फाइल्स वगैरह क्रिएट करनी होती है, हम कौन सा मॉड्यूल यूज करते हैं? कुछ फाइल मॉड्यूल, अगर जैसे फाइल भी एक मॉड्यूल होता है, ठीक है? आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। ठीक है, तो हम एक फाइल मॉड्यूल पे कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं, cd/etc/ansible cd/playbook। ls कर रहा हूं, यहाँ पर अपन अपनी फाइल्स क्रिएट करते हैं vim, जैसे कि file.yaml। अक्षय, YAML फाइल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सर .yaml स्टार्टिंग कहाँ से होती है? डैश डैश डैश, राइट? हाइफन से सर, है ना? हाइफन से, राइट? तो उसके बाद क्या लिखते हैं हम, शालू? सर फिर होस्ट लिखते हैं। एग्जैक्टली, तो होस्ट लिखो या फिर इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, राइट? क्रिएटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर अपन होस्ट्स डाल सकते हैं, ऑल लिख सकते हैं। इस ऑल की जगह कुछ नाम भी लिख सकते हैं क्या शालू? यस सर, नेम भी लिख सकते हैं ना, स्पेसिफिक। नहीं सर, होस्ट की जगह ऑल ही आता है आई थिंक। तो हमने ऑल के लिए किया है ना अभी तक। आपने सर होस्ट के बारे में जब पढ़ाया था तो अगर किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए रन करवाना हो तो वो भी नाम मेंशन हो सकता है, बट यहाँ तो सारे ऑल सर्विसेज स्टार्ट। ऑल सर्विसेज नहीं है ये, होस्ट्स मतलब होता है आईपीज, ठीक है? मतलब सारी इंफॉर्मेशन उस आईपी का मैनेज नोड हो। ऑल मतलब होता है सारे के सारे अपने जो वर्कर नोड है, सारे के सारे जो वर्कर नोड है उन सब पे काम हो रहा है ये वाला जो मैं भी करूंगा, ठीक है? ओके सर। होस्ट्स के आगे मैं अगर ऑल लिखता हूं तो ये समझना जो मैं टास्क रन कर रहा हूं वो सारे के सारे वर्कर नोड पर एग्जीक्यूट होगा। ओके सर। और अगर मैंने बोला कि मेरे पास 20 वर्कर नोड है, तो 20 वर्कर नोड में से 10 वर्कर नोड की आईपी मैंने अलग डाल रखी है और 10 की अलग डाल रखी है, ठीक है ना? 20 में से 10 की वर्कर नोड आईपी मैंने प्रोडक्शन के लिए डाल रखी है, 20 वर्कर नोड में से 10 वर्कर नोड की आईपी मैंने टेस्टिंग के लिए डाल रखी है, ठीक है? तो अगर मैं ऑल की जगह प्रोडक्शन डालूंगा तो वो सिर्फ उन 10 आईपीस को उठाएगा, और टेस्टिंग डालूंगा तो वो बाकी की 10 आईपीस को उठाएगा। इज दैट क्लियर? सर ये बना रहे हो ना? क्या कह रहे हो? ये दो आईपीएस आप अलग अलग इन्वेंटरी के थ्रू असाइन कर दोगे और फिर आप इन्वेंटरी के नेम डाल असाइन कर सकते हो। और शायद मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अपन है ना आप कुछ इस तरीके से मैच कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको समझाया भी था, बताया भी था, आप लोग भूल गए शायद। यहाँ पर अपन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये अपना कौन है, ये मैंने बोला कि ये अपना टेस्टिंग वाला सर्वर है। इज दैट क्लियर? यस सर। एंड मैंने कहा आपसे कि अपने पास कुछ प्रोडक्शन के वर्क नोट्स भी है, ठीक है? एंड इसके अंदर मैं कुछ भी आईपी डाल देता हूँ, जैसे कि 192 168 2.2, ठीक है? और आईपी डाल देते हैं 192 168 2.3 192 168 2.4। समझ गए? ये मैंने प्रोडक्शन के लिए डाल दिया। अब यहाँ पर मैं होस्ट लिखता हूँ, अगर होस्ट ऑल करता हूँ तो ये टेस्टिंग प्रोडक्शन दोनों को
चेक करेगा और उस पर एग्जीक्यूशन करेगा, जैसे कि एनसिबल ऑल -m पिंग। ठीक है, एनसिबल ऑल -m पिंग। तो देखो ये रिजल्ट सबके लिए शो कर रहा है ना। अभी देखो 1.2.2 को भी, 2.3 को भी, 2.4 को भी पिंग करेगा ये। चेक करोगे तो एक बार आप, क्या आएगा एक्चुअल में, अनरीचेबल आएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन ये मैंने डाला था किसके लिए, टेस्टिंग के लिए, राइट? तो यहाँ पर मैं एनसिबल टेस्टिंग डालू -m पिंग। समझ आ रहा है क्या लिखा है मैंने ये और क्यों लिखा है? यस सर, अब टेस्टिंग की जितनी भी आईपीएस है वो उसी को कैच करेगा। एग्जैक्टली, होस्ट फाइल के अंदर मैंने मेंशन करा था टेस्टिंग को, तो ये सिर्फ टेस्टिंग फाइल्स को ही, टेस्टिंग आईपीएस को ही मेंशन करेगा। तो सी इसने सिर्फ टेस्टिंग को ही टेस्ट करा। और अगर मैं इसके अंदर प्रोडक्शन डालता हूँ, इसके अंदर प्रोडक्शन डालता हूँ, तो सी समझ आया आप लोगों को ऑल का मतलब क्या होता है? यस सर। ठीक है, तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए मैं सीडी प्लेबुक के अंदर जाता हूँ, एलएस किया, यहाँ पर अपन वापस से file.yml बनाते हैं, विम file.yml। अब यहाँ पर मैं होस्ट की जगह क्या डालूंगा बताइए शालू? अब होस्ट की जगह क्या डालूं मैं, अगर मुझे वर्कर नोड पे काम करवाना है तो? शालू टेस्टिंग या प्रोडक्शन? सर आपने टेस्टिंग ही लिखा था। आप ध्यान नहीं देते हो शालू बिल्कुल भी। ऑल की जगह होस्ट, ऑल की जगह क्या आ जाएगा, टेस्टिंग आ जाएगा। भाई क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, टास्क क्या कर रहे हैं हम लोग, टास्क कर रहे हैं फाइल्स क्रिएट करना। ठीक है, तो मॉड्यूल कौन सा होता है फाइल क्रिएट करने के लिए? हमने मॉड्यूल पढ़ा होगा फाइल वाला, तो फाइल मॉड्यूल पढ़ा था हमने। क्रिएट अ फाइल, मॉड्यूल कौन सा होता है, फाइल ही एक मॉड्यूल है हमारा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको पाथ मेंशन करते हैं। तो पाथ क्या हो जाएगा हमारा, पाथ जैसे कि मैं बनना चाहता हूँ /root /test फाइल। ठीक है, मोड परमिशंस चेंज करना है अगर आपको तो मोड डाल दीजिए। और जैसे कि मोड मैंने इसको डाल दिया 664 होता है ना, तो मैंने इसको 00666 डाल दिया इसको। ठीक है, ये समझ आया क्या करा मैंने? मोड आपने चेंज किया सर। की है ना, क्या बोल रहे हैं आप माहिम? आप परमिशन रीडेबल, राइटेबल एंड एग्जीक्यूटेबल वाली दे रहे हो आप? हाँ, ये फाइल की परमिशन होती है ना 0666। अब ये 66 क्या होता है, मैंने बोला रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट। ठीक है, तो तीन ही होती ना, रीड, राइट, एग्जीक्यूटेबल, और फोर्थ वन कौन सी है? ये स्पेशल परमिशन होती है ना, SUID, अच्छा ओके, GUID, स्टिकी बिट। ओके। ठीक है ना, वो उसकी परमिशन होती है। तो हम इस पाथ पर क्या करेंगे, वर्कर रोड पर इस पाथ पर एक फाइल बनेगा जिसका नाम होगा टेस्ट फाइल। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, ansible -playbook file.yml -check। एक और चीज डाल देते हैं इसके अंदर, स्टेट अपन प्रेजेंट कर देते हैं।
The value of state must be one of absent directory file hard link touch got present. सर हम प्रेजेंट क्यों लिख रहे हैं इसमें? Because वहाँ फाइल बनेगी ना, फाइल को वहाँ पर बनना है. ओके ये मैं आपको आगे बताता हूँ गैदर फैक्ट्स क्या होता है. अभी भी इसमें ये एरर प्रोवाइड कर रहा है एब्सेंट. फाइल मॉड्यूल एनसीबल चेक करोगे ठीक है. ओके स्टेट यहाँ पर रूट भाई चेक कर लो अपना मशीन चल रहा है कि नहीं चल रहा. गाइस प्लीज मुझे 2 मिनट देना जब तक आप एक बार ना ये प्लेबुक बनाओ. ओके तो हमारे स्टेट के अंदर एरर आ रहा है यहाँ पर. मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर ओके सो स्टेट 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 इसने लिंक प्रोवाइड करा है. स्टेट स्टेट ओके 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 सी यहाँ पर हमें ना इसको टच बताना पड़ेगा कि हमारा स्टेट जो बेसिकली कमांड है वो टच है यहाँ पर. ठीक है तो स्टेट के अंदर प्रेजेंट ना आके यहाँ पर टच आएगा. टच क्या होता है शालू? टच कौन सी कमांड होती है? सर फाइल क्रिएट करने के लिए. फाइल क्रिएट करने के लिए एग्जैक्टली. हो गया चेंज. ठीक है वहां पर चेक करना है मुझे मुझे फाइल बनी कि नहीं बनी. कैसे चेक करेंगे? वर्कर नोट पर मुझे टेस्ट करना है, चेक करना है कि वहां पर फाइल अवेलेबल है या नहीं है. कैसे चेक करेंगे? कौन सी कमांड यूज करेंगे ललित? शालू वर्कर नोट पर चेक करना है कि ये फाइल बना है कि नहीं बना. कैसे चेक करेंगे? आकाश सर एनसीबल हाइपन प्लेबुक. वर्कर नोट पर चेक करना है ना कि ये फाइल बना है कि नहीं बना. कैसे चेक करेंगे वर्कर नोट पर? कंट्रोल नोट पर रहते हुए. तो भैया जी वर्कर नोट पे बताइए शालू. एक कैट कमांड से करण सर कैट एटीसी पासवर्ड
कैट एटीसी पासवर्ड ये क्यों ओपन करेगा? ये तो यूजर कॉन्फ़िगरेशन है ना? Sir, Ansible all -m command attribute. रिवीजन कर लिया करो, पुराने कमांड्स का भी रिवीजन करके रखा करो। एनसिबल ऑल -m कमांड -a एट्रीब्यूट और यहाँ पर अपन कमांड Underscore मेंशन कर ls. देंगे ls-l। एनसिबल ऑल नहीं करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज क्योंकि अपना यहाँ पर ऑल नहीं है, हम यहाँ पर हमने चेंज कर दिया था ऑल की जगह, क्या हो गया हमारा टेस्टिंग हो गया अभी। दिख रहा है आपको यहाँ पर टेस्ट फाइल जो हमने क्रिएट करा था? यस सर। ठीक है, फाइल का नाम रख रहा हूं मैं इस बार प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल बनाया एंड यहाँ पर चेक करोगे तो ये रहा अपना प्रोजेक्ट फाइल। इसकी परमिशन क्या है देखो, रीड राइट रीड राइट रीड राइट, मतलब 666। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके गुड। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करेंगे एनसिबल के थ्रू? तो सेम रहेगा, बस टच की जगह mkdir आ जाएगा। ओके लेट्स सी। सर परमिशन चेंज करेंगे ना? हाँ परमिशन में चेंज कर देते हैं। और नेम में भी क्रिएट है डायरेक्टरी। और पाथ पे भी जगह तो मेंशन होगा सर उस डायरेक्टरी का नाम। हाँ डायरेक्टरी का नाम अपन ने मेंशन कर दिया, अपन परमिशन देते हैं इसको, जैसे कि Samsung 5 देते हैं, क्रिएटिंग अ डायरेक्टरी, कुछ भी बोल दो इसको अपन, ठीक है ना? ये चल जाएगा आपका? एक बार बताइए करण। तो शायद चल जाएगा। यस सर, चल जाएगा शायद। शालू? यस सर चल जाएगा। लेट्स सी चलता है कि नहीं चलता है। एरर दे दिया इसने, क्या बोल रहा है? या तो आप स्टेट के अंदर टच लिख सकते हो, या अगर आप डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हो तो स्टेट के अंदर क्या लिखोगे? डायरेक्टरी। डायरेक्टरी सर। क्लियर हो गया बात? यस सर। ठीक है ना? या तो आप स्टेट के अंदर टच लिख सकते हो, या तो क्या लिखोगे? डायरेक्टरी लिखोगे, अगर डायरेक्टरी बना रहे हो तो। क्लियर है बात?
ओके सर। यस सर। चेक कर लो LSI फाइनल करके, है ना? चेक कर लो यहाँ पर LSI फाइनल करके, यहाँ पर डेटा टेस्ट बन चुका है, डायरेक्टरी है, एंड द परमिशन विल बी 775। क्लियर है बात? यस सर। ये सर एक सवाल एक पूछ सकता हूँ सर? एनसिबल भी एक डिप्लॉयमेंट टूल है एक सर्वर के लिए। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, वो वापस बोलेंगे प्लीज? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जो एनसिबल अपन टूल यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक सर सर्वर डिप्लॉयमेंट टूल इसको बोल सकते हैं? डिप्लॉयमेंट टूल सर्वर को मैनेज करना। ये मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन टूल होता है, इसको ये ये अपना IAC टूल होता है, ठीक है ना? IAC इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल होता है ये। ओके सर। ठीक है, ये हो गया, शेफ हो गया, पपेट हो गया, टेराफॉर्म हो गया, ये सारे सिमिलर सेम ही यही काम करते हैं। और जो अपन सर जेनकिन जो अपन पढ़ा रहे हो वो ऑटोमेटेड टूल है जो डिप्लॉयमेंट के लिए काम आता है सर? हाँ देखिए, जेनकिंस तो बेसिकली आपका एक ऐसा टूल होता है जो कि है ना सारे टूल्स को इंटीग्रेट कर करता है आपस में, CI कंटिन्यूस इंटीग्रेशन प्रोसेस को करता है वो, ठीक है ना? मतलब ओके सर। हाँ, जैसे कि आपको अगर टेस्टिंग बिल्ड करना है तो आप बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है? आपको कोड लेना है तो गिटहब के थ्रू कोड ले सकते हैं, ठीक है? तो उसको आगे डिप्लॉय करना है तो अपन CD पे CI के थ्रू, CI से CD पे डिप्लॉय कर सकते हैं जेनकिंस के थ्रू। ओके सर। जेनकिंस बेसिकली सब टूल्स को आपस में इंटीग्रेट करके रखने वाला एक ऐसा टूल है जो कि सबको ऑटोमेट करके एक पाइपलाइन के वे के अंदर आपस में कनेक्ट रखता है सबको। ओके सर। ओके ठीक है, और बेसिकली जो एनसिबल है, एनसिबल अपना IAC टूल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, जो कि सिर्फ मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज किया जाता है। समझ गए? हाँ ओके सर, थैंक यू सर। बताइए, और कुछ डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो आप डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। क्या यूज करोगे? डायरेक्टरी, ठीक है। एंड फाइल क्रिएट करनी है तो यहाँ पर स्टेट क्या जाएगा? टच आ जाएगा, इधर में भी एब्सेंट ही रहेगा क्योंकि बना हुआ फाइल है। और कुछ फाइल क्रिएट करना है, नया फाइल क्रिएट करना है तो अपन यहाँ पर स्टेट क्या लिखेंगे? टच लिखेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। और कुछ डाउट्स है इसके अंदर? नो सर। करण? सर एक बार पाथ का बता दो, पाथ का बता दो। पाथ बेसिकली ये जो पाथ होता है बेसिकली ये अपने वर्कर नोड का पाथ होता है कि वर्कर नोड पर आप कहाँ बनना चाहते हो। मैंने बोला अब डेटा हाइफन टेस्ट के अंदर, जैसे वहां पर वर्कर नोड पर रूट है, रूट के अंदर डेटा हाइफन टेस्ट रखा हुआ है। अब उसके अंदर मुझे है ना कुछ क्रिएट करना है। अब मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, वो फाइल जैसे कि मैंने बोला करण फाइल के नाम से एक फाइल बनी हुई है। तो यहाँ पर परमिशन देता हूँ मैं उसको कुछ भी, जैसे फाइल की परमिशन दी मैंने 666 और स्टेट डाल दी मैंने टच। वो पाथ में मेंशन करना पड़ेगा बेसिकली हम करना कहाँ चाहते हैं वो काम। सर वो पाथ ऑलरेडी वर्कर नोड पे होगा या फिर वो क्रिएट होगा? एग्जैक्टली वर्कर नोड पर वो होगा। स्लैश रूट तो अवेलेबल होता ही है ना। जी सर। और जैसे कि अभी अपन ने डेटा टेस्ट बना रखा है तो डेटा टेस्ट भी होगा अभी। ओके सर। ठीक है, और इस डेटा टेस्ट के अंदर करंट फाइल बन रहा है। ठीक है, डेटा टेस्ट के अंदर करंट फाइल वहाँ में क्रिएट नहीं करना पड़ेगा या फिर करना पड़ेगा वहाँ पे? वहाँ क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, वहाँ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। यस सर, यही पूछ रहा था, है ना, करंट फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको रन करता हूँ
तो यहाँ पे ls करके चेक कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें चेक करना है, जैसे कि अपन को चेक करना है टेस्टिंग के अंदर LSFNL करना है। एक बार अपन वहां पर एग्जीक्यूट कर लेते हैं इस मशीन को। LS करा, यहाँ पर देखो डेटा टेस्ट दिख रहा है आपको, CD डेटा टेस्ट करा, LS करा, C ये रहा करंट फाइल। ओके सर। ठीक है, तो जो पाथ के एंड में जो नाम लिखते हो ना, उसी नाम का फाइल बनता है। ओके सर। ठीक है सर आईपीस को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है। अब जैसे होस्ट में हमने दो पार्ट्स में आईपीस डिवाइड कर दी थी। क्या बोल रहे हो? होस्ट में हमने दो पार्ट्स में आईपीस डिवाइड कर दी थी। ठीक है, हमने जैसे टेस्टिंग का नेम डाला है, तो जैसे कि नीचे वाले आईपीस पे तो वो फाइल्स नहीं दिखेगी, आप यही कह रहे हो ना? अगर कोई दूसरा उस आईपी से वर्क करेगा तो वहां पर जैसे कि आप, जैसे हम टेस्टिंग मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग वाले वर्कर नोड्स पर ही एग्जीक्यूशंस होंगे और बाकी किसी पे नहीं होंगे। और वो चीज जब पता चलेगी जब वो आईपी यूज होगी किसी डिवाइस पे, मतलब हाँ देखिए, वो क्रॉस मैं बताता हूँ आपको, देखो मैं बताता हूँ। देखो मेरे पास है ना दो यूजर्स है, एक माहिम है और एक बुशरा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना, माहिम से कुछ काम करवाने हैं, तो मैं यहाँ पर वो काम बुशरा को असाइन नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या बेसिकली, अब मैं यहाँ पर जब भी कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं वहां पर मुझे बार बार माहिम मेंशन करना पड़ेगा इफ वो माहिम का वर्क है तो, और अगर वो बुशरा का वर्क है तो मुझे यहाँ पर माहिम की जगह बुशरा मेंशन करना पड़ेगा, तब जाके वो बुशरा एग्जीक्यूट कर पाएगी। इज दैट क्लियर? ओके है ना। तो अगर मुझे माहिम से काम करवाना है तो मुझे माहिम मेंशन करना पड़ेगा, और अगर ऐसा कुछ काम है जो दोनों से करवाना है तो उसकी जगह मैं माहिम एंड बुशरा नहीं लिखूंगा, मैं वहां लिखूंगा ऑल। बात क्लियर हो गई? ओके सर, मतलब ये है कि विजिबल तो बुशरा पे भी रहेगा, बट हमने जो परमिशन दी है वो उसको ब्लॉक कर देगा, मतलब वो एक्सेस नहीं हो पाएगा, ऐसा? विजिबल बुशरा पे भी नहीं रहेगा ना, क्योंकि हमने सिर्फ कमांड सिर्फ और सिर्फ अपन ने इसके लिए दिया है ना, मतलब माहिम के लिए दिया है, तो माहिम पर ही एग्जीक्यूशंस होंगे। यस भीम, अपन ऑफ कोर्स अपन मंथ के एंड में कुछ ना कुछ प्लान आउट करते हैं इस चीज के लिए। देखो माहिम, जैसे कि फॉर एग्जांपल के चलिए दो यूजर्स थे, माहिम एंड बुशरा, मैंने माहिम को काम करवाना है तो मुझे है ना एनसिबल कमांड को बताना पड़ेगा दैट वी आर वर्किंग ऑन माहिम, ठीक है। मतलब वो आईपी वर्कर नोड की इंफॉर्मेशन मेंशन करनी पड़ेगी। ऑल करोगे तो बेसिकली होगा क्या, होस्ट फाइल के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे ना उन सब पर एग्जीक्यूशंस हो जाएंगे, और वो हम चाहते नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई हमें एनसिबल के बाद उस एग्जीक्यूशंस किन पे एग्जीक्यूशंस कराने हैं उसको मेंशन करना पड़ेगा। और ये सेपरेशन कौन करता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो हम मेंशन करते हैं ना वो सेपरेट करके रखता है। बताता हूं आपको, देखो देखिए, ये कमांड रन कर रहा था ना मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे, जैसे कि cd/etc/ansible के अंदर vim hosts फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है माहिम सी, हमने जैसे कि माहिम को मेंशन करा है टेस्टिंग से, टेस्टिंग के अंदर माहिम वर्क कर रहा है, एंड जो बुशरा है वो प्रोडक्शन के अंदर काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर?
तो अगर मुझे बुशरा से कुछ एग्जीक्यूशंस करवाना है तो मुझे यहाँ पर प्रोडक्शन मेंशन करना पड़ेगा जब भी मुझे एनसिबल कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो, और अगर मुझे टेस्टिंग वाले बंदों से काम कराना है तो मुझे यहाँ पर टेस्टिंग मेंशन करना पड़ेगा अगर टेस्टिंग वाले बंदों पे एग्जीक्यूशंस करने हैं तो। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अगर मैं कुछ कमांड रन कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए अब एक काम करता हूं मैं यहाँ पर, सी ध्यान से देखना माइंड, विम करके जैसे कि सीडी प्लेबुक के अंदर चलते हैं एक बार अपन, थोड़ा स्लो चल रहा है ये, ठीक है, सीडी प्लेबुक के अंदर चलते हैं और विम file.yml अपने क्रिएट करा था, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो होस्ट की जगह मैंने क्या लिख रखा है, होस्ट के क्या मेंशन कर रखा है मैंने यहाँ पर, टेस्टिंग। अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, प्रोडक्शन कर देता हूँ, जैसे कि बुशरा इस टीम के अंदर एग्जीक्यूशन संभालती है तो प्रोडक्शन टीम के अंदर इन सब यूजर्स की आईपी है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ये कमांड रन करेंगे ना एनसिबल प्लेबुक वाली, तो ये कमांड्स कहाँ चलेगी बताइए भीम, ये कमांड्स कहाँ रन होगी अब, प्रोडक्शन वाली आईपीस पे होगी जो कि अनरीचेबल है सारी सारी। बात क्लियर है आपको? यस। देखो अनरीचेबल अनरीचेबल अनरीचेबल, कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। है ना, अगर मुझे एनसिबल प्लेबुक, आप बोल रहे हो कि अगर सर एनसिबल प्लेबुक file.yml पे दोनों साइड एग्जीक्यूशंस होते हैं लेकिन वो ब्लॉक कर देता है, वो ब्लॉक नहीं कर रहा है बेसिकली, हमने एनसिबल हमारी जो फाइल है YAML फाइल है उसके अंदर मेंशन ही सिर्फ उसी को ही करा है। देखो यहाँ पर आप, यहाँ पर अपन ने होस्ट की जगह लिख रखा है, प्रोडक्शन लिख रखा है, और अगर मैं यहाँ पर टेस्टिंग करता हूँ टेस्टिंग को ही यहाँ पर सिर्फ एग्जीक्यूशंस होंगे सारे सारे, टेस्टिंग के अंदर जितनी भी आईपीस होगी। बात क्लियर हो गई? यस सर। करण? यस सर। क्लियर है बात? ललित? हाँ सर। यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं ये एग्जीक्यूशंस करता हूँ तो ये किसके लिए अब एग्जीक्यूट कर रहा है माइम? टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए, वेरी गुड, समझ गए? यस। इस तरीके से आप यहाँ पर मल्टीपल डिफॉल्ट जैसे मल्टीपल एनवायरनमेंट के अंदर आप यहाँ पर वर्क कर सकते हो। क्लियर है बात? यस सर। ओके गुड, चलो इसका प्रैक्टिस कर लेना, मैं नोट्स अपलोड कर देता हूँ, चालू प्रैक्टिस कर लेना इसका, ठीक है।